कि उस समय यूट्यूब चैनल नहीं हुआ करते थे, फेसबुक के इतने सारे ग्रुप नहीं होते थे, व्हाट्सएप तो खैर कोई बात ही नहीं उस समय की। तो एक या कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है। जब मैंने इस प्रकार का प्रश्न रखा महाराज जी के सामने कि ये कैसे पता चले कि ये आपकी प्रेरणा की देन है, उसी समय एक गए हैं जिनको आप स्थूल पूजा में अगर मंदिर में बैठते हैं तब उन 25 पॉइंट को आप ध्यान में रखें और उन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप आध्यात्मिक कनेक्टिविटी को बना सकते हैं। पुस्तक में कि आप पढ़ेंगे तो आपको ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके मन में प्रश्न आएगा। तो पहले ही मैंने महाराज जी से पूछ करके उनके प्रेरणा स्वरूप जो भी उत्तर मिला, जिस भी माध्यम से मिला, वो मैंने लिखा। हाँ, सारे। लेकिन महाराज जी की प्रेरणा से 6 महीने पहले ही उन्होंने रामचरितमानस खरीदवा के रखवा दिया था। मैं लेके भी आया था कि इसको मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा था। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं अभी हल्द्वानी में और इनसे तो आप पहले से वीडियो में मैं आपको परिचय करा चुका हूं। संतोष जी हैं जो अब पहले तो बिजनेसमैन थे, अब लेखक भी। एक उपाधि जैसे डीआर डॉक्टर मिल जाती है तो ऐसे ही लेखक की उपाधि मिल चुकी है। तो अब मैं किताब के विषय में पहले बताया था, पुष्पांजलि के विषय में, तो अब वो किताब संपन्न हो चुकी है और 13 तारीख को उसका विमोचन भी, एक ऐतिहासिक विमोचन। तो पूरी किताब का विवरण कि किस प्रकार से किताब का अभी तक का, शुरू से लेकर लास्ट तक का, बनने से लेकर और विमोचन तक का, और अब वो किस तरीके से आपको मिल सकती है उस चीज की जानकारी, और क्या क्या किताब के अंदर आप लाभ ले सकते हैं और अपनी जिंदगी के जुड़े अनुभव किताब लिखने के बीच तक का आप जानते हैं हम संतोष जी से उस विषय में। तो नाम बता दीजिए, उसी फिर वो बता दीजिए। सभी गुरु भाई बहनों को राम राम, जय श्री राम, जय महाराज जी की। मैं संतोष कुमार सिंह हल्द्वानी से, और पिछले इंटरव्यू में महाराज जी की कृपा से संबंधित हमने बातें भी बताई कि कैसे महाराज जी ने पुस्तक पुष्पांजलि के लिए प्रेरित किया। कुछ बातें मैं पुष्पांजलि के सफ़र के रूप में आपसे दोबारा से शेयर करना चाहूँगा। दिसंबर 2018 में, मैंने पहले भी बताया कि दिसंबर 2018 में अचानक कुछ घटनाएं ऐसी हुई मेरे साथ कि मैं महाराज जी की तरफ आकर्षित हुआ, उनसे लगाव हुआ। और उस समय इंटरनेट पे महाराज जी से संबंधित बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध नहीं थी। ये मैंने अपने पहले के इंटरव्यू में भी आपको बताया कि उस समय यूट्यूब चैनल नहीं हुआ करते थे, फेसबुक के इतने सारे ग्रुप नहीं होते थे, व्हाट्सएप तो खैर कोई बात ही नहीं उस समय की। तो एक जो मन में तड़प थी कि महाराज जी के बारे में जानकारी मिले, मुझे कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, जान पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी के बारे में। उन्हीं दिनों पारस स्पर्श के बारे में मुझे नेट पे पता चला कि दादा सुधीर मुखर्जी जी ने वो किताब लिखी। लेकिन तब मैं एक नवजात, आध्यात्मिक दुनिया में एक नवजात शिशु की तरह था। मैं बहुत से ज़्यादा लोगों को नहीं जानता था कि मैं उनसे इस बारे में जान सकूं कि पुस्तक कहाँ से कैसे क्या प्राप्त होगी। तो मैं बहुत परेशान रहता था। मतलब अगर दिन में 18 घंटे 17 घंटे जाग रहा हूँ तो महाराज जी के बारे में ही सोचते रहता था कि कैसे मुझे जानकारी मिले, कैसे उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानूं कि क्या वो हमारे लिए क्या संदेश देते रहे हैं और क्या लिखा है उनके बारे में पुस्तकों में, हमें आगे कैसे बढ़ना है आध्यात्मिक क्षेत्र में। तभी कुछ ऐसी प्रेरणा हुई महाराज जी की कि तू किताब किताब करके बहुत परेशान हो रहा है, तो अब तेरे से ही किताब लिखवा देता हूँ। 8 सितंबर 2019 को
मजाक मजाक में मैंने कुछ चीज़ें लिखना शुरू किया, जो शुरुआत में बहुत ही आड़ी बेड़ी भाषा में थी। उनको धीरे धीरे लिखते 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 कब उसने जो है किताब का स्वरूप ले लिया, ये पता नहीं चल पाया। जब ये किताब का जो भी मैटर था उसको जब तैयार किया गया, कंप्यूटर में टाइप कराया गया, तो मन में ये प्रश्न आया कि महाराज जी ने ये सारी चीज़ें लिखवाई हैं, ये हम कैसे इस बात को समझ पाएंगे, या कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है। जब मैंने इस प्रकार का प्रश्न रखा महाराज जी के सामने कि ये कैसे पता चले कि ये आपकी प्रेरणा की देन है, उसी समय एक मेरे मित्र प्रयागराज में हैं, उनसे मैंने बहुत पहले कहा था कि महाराज जी से संबंधित कोई पुस्तक मेरे को भेजिए वहाँ से सर्च करके, क्योंकि इलाहाबाद प्रयागराज एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आध्यात्मिक पुस्तकें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। जब उन्होंने मेरे को महाराज जी से संबंधित पुस्तक भेजी और मैंने उसको पढ़ा, तो जो चीज़ें उन्होंने लिखवाई थी उससे संबंधित जो महाराज जी के कोटेशंस हैं, जो उन्होंने पहले कोट किए हैं और पुस्तकों में लिखा है, वो सारी चीज़ें मुझे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल गई। तो अगर हम पुस्तक को देखें तो इसमें जब किसी भी टाइटल के बारे में पूरी चीज़ें लिखी हैं तो उसके बाद उसका सारांश के रूप में लिखा है कि बाबा कहते हैं। जब मुझे इस सारी चीज़ें जो लिखी थी और जो बाबा ने कहा वो दोनों चीज़ें एकदम मैच होने लगी, तो अंदर से ये पूरा दृढ़ विश्वास हो गया कि ये महाराज जी ने ही लिखवाया है। क्योंकि जो चीज़ें मैंने पहले लिख दी थी और जो मुझे बाद में पढ़ने को मिला, वो दोनों चीज़ें सेम कैसे हो सकती थी? सेम तभी हो सकती हैं जब वो किसी एक के द्वारा ही प्रेरित हो, और वो महाराज जी की ही प्रेरणा थी। इसलिए मैंने पुस्तक के शुरू में मन की लेखनी में ये बात भी लिखी है कि ये जो भी कुछ इस पुस्तक में लिखा गया है वो महाराज जी की प्रेरणा से ही लिखा गया है, और मैंने केवल उनको लिपिबद्ध किया है। इस किताब में 3 सर्ग हैं, 3 चैप्टर हैं। प्रथम सर्ग है नर से नारायण, दूसरा है सहज भक्ति और तीसरा है सूक्ष्म शरीर लीला सागर। प्रथम अध्याय या सर्ग नर से नारायण है, उसमें एक मानव की शुरू से लेकर के लास्ट मोक्ष तक के बीच में क्या क्या स्थितियां होती हैं और उसके लिए महाराज जी ने हमें क्या संदेश दिया है और हमें किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, उन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, उन बातों का उल्लेख किया गया है। द्वितीय चैप्टर में महाराज जी की सहज भक्ति को बताया गया है। महाराज जी, आपको पता है कि हमारे महाराज जी ने एकदम सरल भाषा में कहा कि राम राम का नाम लो, और राम नाम लेने से ही सारी चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं। हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। तो सहज भक्ति में कुछ 25 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनको आप स्थूल पूजा में अगर मंदिर में बैठते हैं तब उन 25 पॉइंट को आप ध्यान में रखें और उन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप आध्यात्मिक कनेक्टिविटी को बना सकते हैं। सूक्ष्म पूजा के लिए वो बातें लागू नहीं होती हैं। सूक्ष्म पूजा और स्थूल पूजा के बारे में पूरा इस पुस्तक में दिया हुआ है कि पूजा कितने तरीके की हो सकती है और किन किन कंडीशंस में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है या क्या क्या चीज़ें हमें विचार करके चलना है। तृतीय चैप्टर, तृतीय सर्ग जो है वो है सूक्ष्म शरीर लीला सागर। महाराज जी से संबंधित जो भी साहित्य अभी तक लिखे गए हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सशरीर अनुभवों का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में महाराज जी की कुछ ऐसी प्रेरणा रही कि महाराज जी के महासमाधि के बाद जो भक्तों ने अनुभव किया, उन अनुभवों का, उन कृपाओं का संकलन किया गया है, जिससे आज की डेट में जो भक्त महाराज जी से जुड़ रहे हैं और उन्हें
काफ़ी मनोबल मिलेगा उनको पढ़ करके कि महाराज जी सूक्ष्म रूप में रहते हुए भी हमारे ही बीच में सभी पे कृपा कर रहे हैं। तो इस पुस्तक को निश्चित रूप से सभी भाई बहनों को पढ़ना चाहिए। उससे महाराज जी से संबंधित सारी बातें हम समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें क्या करना है। दूसरा एक इसमें गुरु महाराज कष्ट भंजन वंदना सबसे पहले दी हुई है, जिसका हमने स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी करवाया है। कई किताबों में वंदनाएं लिखी जाती हैं, लिखी गई हैं, लेकिन चूंकि हम लोग साधारण मानव हैं, हमें गायन का कोई अनुभव नहीं होता है। अब अगर कोई वंदना किताब में लिखी है और हमने उसको कभी सुना नहीं है कि कैसे गाना चाहिए, तो शायद हमें गाने में बहुत तकलीफ होगी। इसलिए इसमें जो भी कष्ट वंदन वंजना आप देखेंगे कि ये है, इसका जो है हमने स्टूडियो रिकॉर्डिंग कराया है और उसको यूट्यूब चैनल पे भी डाला है। और आप भी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक वो पहुँचे और वो महाराज जी को सुना सकें अपनी वंदना करके। उसके जरिए, उस वंदना के जरिए महाराज जी तक पहुँच सकें। बिल्कुल। और पुस्तक पुष्पांजलि का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है और महाराज जी ने पग पग पर इस पुस्तक में जितनी भी बातें लिखी हैं, मैंने सारी बातें अनुभव की हैं। कुछ बातें मैंने इसमें स्वेच्छा से प्रश्न लिया है, जहाँ जहाँ मुझे नहीं समझ में आया वहाँ वहाँ मैंने महाराज जी से प्रश्न किया है, और जब मुझे उसका जवाब मिल गया है तभी मैंने उसको इस पुस्तक में लिखा है। जवाब तो उन्होंने सारी बातों को दिया होगा, हो सकता है कि कुछ त्रुटिवश मैं ना समझ पाया हूँ या उन चीज़ों को मैं कैच ना कर पाया हूँ, तो उनको मैंने इसमें नहीं डाला है। और जो जो मैंने प्रश्न महाराज जी से किए हैं वो प्रश्न मैंने इस पुस्तक में रखे हैं कि एक स्वाभाविक व्यक्ति जो पढ़ेगा उसके क्या प्रश्न हो सकते हैं, तो वो पहले से मैंने इसमें ले रखे हैं पुस्तक में कि आप पढ़ेंगे तो आपको ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके मन में प्रश्न आएगा। तो पहले ही मैंने महाराज जी से पूछ करके उनके प्रेरणा स्वरूप जो भी उत्तर मिला, जिस भी माध्यम से मिला, वो मैंने लिखा। हाँ, सारे अपने अनुभव दिए हैं। हाँ, और मज़े की बात यह है कि एक इस पुस्तक में एक जगह पे पॉइंट है कि अगर हमारा मोक्ष नहीं होता है इस ग्रह पे रहते हुए, तो महाराज जी ने मेरे से जो लिपिबद्ध कराया उसमें यह था कि किसी अन्य ग्रह पे, किसी अन्य सौरमंडल पे उसका ट्रांसफ़र हो जाता है आत्मा का। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आई, और ये बात मेरे समझ में करीब 1 साल तक नहीं आई। जब ये पुस्तक अंतिम स्वरूप में थी तो मैं बार बार महाराज जी से कह रहा था कि ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ट्रांसफ़र दूसरे ग्रह में कैसे हो जाता है, दूसरे सौरमंडल में, जहाँ उनके अपने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जैसे हम जिस सौरमंडल में रह रहे हैं, इस सौरमंडल में हमारा जो भी जीवन संचालित हो रहा है, उसके जो आप देवता कहें, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जिनके पूरे गाइडेंस में हमारा जीवन चलते रहता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। लेकिन अगर फिर भी कोई नहीं कर पाता आध्यात्मिक उन्नति, तो दूसरे सौरमंडल के किसी ग्रह में कैसे हो जाता है, ये मेरी समझ में नहीं आया। क्वेश्चन क्या था बाबा जी से? मेरा क्वेश्चन ये था, इस किताब में एक जगह पे ये लिखा हुआ है कि जब हम मानव जीवन अपना संपूर्ण कर लेते हैं, किसी कारणवश अगर हमें मोक्ष नहीं मिलता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है, तो उसका दूसरे ग्रह में, क्योंकि जो परमात्मा है, जैसे अपने इस सौरमंडल के या सौरमंडल के जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इसी तरीके के बहुत सारे ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग सौरमंडल के हैं। तो उसमें ये था कि फिर दूसरे सौरमंडल के किसी ग्रह में जहाँ पे जीवन है, वहाँ पे हमारे ट्रांसफ़र हो जाता है अगर हम नहीं कर पाते। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आया। पुस्तक समाप्ति जब कर रहे थे कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई, लेकिन ये प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया
लेकिन महाराज जी की प्रेरणा से 6 महीने पहले ही उन्होंने रामचरितमानस खरीदवा के रखवा दिया था। मैं लेके भी आया था कि इसको मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा था। जब एकदम अभी करीब 2-3 महीने पहले की बात है, 2-3 महीने पहले मैं बहुत परेशान था। मैंने कहा इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला, मुझे सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया। यहाँ पे एक अभी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको ढूंढना पड़ेगा मेरे को कि इस पुस्तक के पेज नंबर 53 में लिखा हुआ है, मन में प्रश्न आएगा कि अगर 7 जन्मों के बाद भी मोक्ष नहीं मिला तो उसके बाद क्या? उसके बाद हमारे आत्मस्वरूप का तबादला दूसरे ब्रह्मांड के ग्रह पर हो जाता है। इस प्रश्न का जवाब मेरे को नहीं मिल रहा था। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे ट्रांसफर हो जाता है। क्या और भी ब्रह्मांड हैं जिसके सबके अपने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? एक ब्रह्मांड तो है जिसमें हम लोग रहते हैं, इसके अपने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो मैं पूरी रामचरितमानस मैंने पढ़ना शुरू किया शुरू से, और पढ़ते पढ़ते मुझे ये 2 लाइनें उसमें मिली, अगिनत रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोई देखा जो सुना न खाओ। ये काकभूषणी जी जब प्रभु श्री राम के मुख में प्रवेश कर जाते हैं तो उन्होंने ऐसे कई ब्रह्मांडों में शेयर किया और वहां पे उनके स्वरूप को देखा। तो वो कहते हैं कि अगिनत रवि शशि शिव चतुरानन, ऐसे अगिनत मैंने शिव को देखा, सूर्य को देखा, और सबका हर ब्रह्मांड का अलग अलग स्वरूप को देखा, लेकिन प्रभु श्री राम का एक ही स्वरूप सब जगह दिखा। अच्छा। करोड़ों वर्ष तक वो जो सारे ब्रह्मांडों पे जाते रहे। तो मैंने कहा यही तो मैं पूछ रहा था, यानी कि और भी ब्रह्मांड हैं, और जो महाराज जी ने लिखाया है एकदम सही लिखाया है। तो इस तरीके से इसमें आप देखेंगे ना, पुस्तक में बहुत सारे प्रश्न मैंने स्वयं से, जो मुझे महाराज जी से मैंने पूछे, उनको मैंने इस पुस्तक में पुष्पांजलि में स्वयं से लिखा है, प्रश्न भी और उसका जवाब भी। तो निश्चित रूप से अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे क्या चीजें होती हैं और क्या हमें करना चाहिए। रेख के बिना किसी के सीधे ये पुस्तक प्रिंट होकर के आई, और ये 13 तारीख को जैसे करीब 14-15 धामों में इसका एक साथ विमोचन हुआ। तो अप्रॉक्स अगर हम सबको मिलाएंगे तो 150 प्रतियां हमारी उसी दिन लग गई थी सारे धामों में। उसके बाद करीब अभी तक 200 लोगों को तो कुरियर के द्वारा भेजी जाए। विमोचन में भी रहूं और वो भी दिखाऊं। अब 2 के 2 काम तो एक जगह पर एक साथ हो नहीं सकते हैं, लेकिन चलो कोई। फिर मैं मन में सोच रहा था कि यार अब मेरा शायद टी शर्ट पहनना बेकार हो गया हो, तो मैं तो दीदी को 10-10:30 बजे आ गया था इधर को। जब 11 बजे इनका फोन आया तो शायद मैं भीमताल क्रॉस कर गया। तो अभी आपने जैसे जो घटना बताई कि दीदी की बड़ी हार्दिक इच्छा थी और आपकी भी बड़ी हार्दिक इच्छा है। हम इतने पिदाइश से लगे हैं, मेरा तो आप जानते ही हो कि जी, मेरा व्यवहार कैसा है। जी, जी। जो लोग मुझसे आके मिल रहे हैं और मैं जिनको विजिट करा रहा हूँ, और रुद्रपुर जाना मैं कैसे मना करता, आप ही बताओ। नहीं कर सकते, लेकिन आप इन चीजों को देखिए महाराज जी ने मैनेज कैसे किया। मैनेज कर लिया, लेकिन मैं सोच रहा था कि आप मुझसे ये भी कह सकते हो कि यार वहाँ दूसरी गाड़ी